आइए जानते हैं उन 5 मशहूर सितारों के सबसे महंगे तलाक के बारे में। नंबर 1, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान। कायदे से तो मलाइका अरोड़ा के लिए अरबाज खान से उनका डिवोर्स उनकी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज था, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि उसमें 10 करोड़ रुपए की शर्त भी थी। असल में पूरा मामला ये है कि साल 1998 में शादी के बंधन में बंधे मलाइका और अरबाज बॉलीवुड के उन कपल्स में से थे जिन्हें लोगों ने एक दूसरे के साथ देखा था। 2017 में अचानक अपने 19 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला लेकर इन्होंने सबको झटका दे दिया। और इससे भी बड़ा झटका तो भाई ये जानकर लगा कि इस डिवोर्स के बदले मलाइका ने अरबाज खान से 10 से 15 करोड़ रुपए की मांग की है। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि 10 करोड़ रुपए से कम में सेटलमेंट नहीं होगा, जिसके बाद अरबाज खान ने उन्हें 15 करोड़ रुपए देकर सेटलमेंट किया। हालांकि जब इस बारे में पूछा गया तब इस बात पर मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज से कोई पैसे नहीं मांगे। उनसे उनके डिवोर्स लेने की वजह पूछी गई तो उन्होंने ये कहा कि वो और अरबाज एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। अब इनके तलाक की वजह चाहे जो भी हो, मुद्दे की बात ये है कि भाई अरबाज को 19 साल के रिश्ते के बदले 15 करोड़ रुपए का झटका लगा था। नंबर 2, तू मेरा हीरो नंबर 1 कहने वाली करिश्मा कपूर के पति हीरो नंबर 1 नहीं निकले। तभी तो इनकी शादी 7 फेरों के बाद 7 महीने भी ठीक से नहीं चली और तब से ही कंट्रोवर्सी का शिकार होने लगी, जिसके बाद करिश्मा और उनके पति संजय कपूर ने 2014 में डाइवोर्स ले लिया। साल 2016 में इनके डिवोर्स की मोहर लग गई। उनके रिश्ते में दरार की वजह थी संजय की डिसलॉयल्टी, जिस वजह से दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे और ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि इसकी गूंज बाहर तक सुनाई देने लगी। फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। ऐसा तलाक जो उस वक्त इंडस्ट्री में हुए सबसे महंगे तलाक में से एक था। तलाक की एलिमनी के तौर पर करिश्मा को संजय कपूर से उनका खार में स्थित घर, बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए और बच्चों से मिलने की 10 मिनट की परमिशन मिली थी। अदालत से करिश्मा को सेटलमेंट में संजय कपूर की जमा पूंजी के अलावा अपने दोनों बच्चों के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 10 लाख रुपए भी मिले थे। और इसी एलिमनी के बाद दोनों पति पत्नी का वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल डाइवोर्स सेटल हुआ था। उसके बाद बच्चों की पूरी कस्टडी करिश्मा को मिली थी, जबकि संजय के पास अपने बच्चों से मिलने की परमिशन भी नहीं थी। नंबर 3, सैफ अली खान और अमृता सिंह। इनकी तो 13 साल की एज गैप वाली शादी ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां इनके डिवोर्स ने बटोरी थी, क्योंकि पटौदी खानदान के नवाब को 5 करोड़ रुपए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट देने के बाद भी उन्हें उनके बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि तलाक से पहले ऐसे हालात नहीं थे, क्योंकि तब ये दोनों एज गैप वाली दुनिया की बातों से परे अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन अमृता और सैफ के परिवार के बीच काफी कहासुनी होने लगी, जिस वजह से दोनों 2004 में अलग हो गए। और उसी फैसले के बाद अमृता को 5 करोड़ रुपए, साथ ही अपने दोनों बच्चों के 18 साल होने तक हर महीने 1 लाख देने का डिवोर्स सेटलमेंट किया गया। इसके बाद भी अमृता सैफ को बच्चों से दूर रखती थी। अमृता इसी वजह के बाद भी एक दूसरे के अगेंस्ट कहे जाने वाले सेटलमेंट हमेशा किसी न किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में दिखाई देते ही हैं। लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो हालात कुछ और हैं। शायद वक्त के साथ सैफ और अमृता का रिश्ता भी बदल गया है। अब इनके बच्चे सारा और इब्राहिम न सिर्फ सैफ लेकिन करीना के साथ और उनके बच्चों के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, नागा चैतन्य और समांथा रूथ प्रभु। टॉलीवुड का राजा तो दूसरी रानी, दोनों मिल गए। इन्होंने कुछ अलग ही बना ली अपनी कहानी। ऐसी कहानी जो 100-200 की नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए की है, क्योंकि समांथा ने अपने फैंस और इंडस्ट्री को नागा चैतन्य को डेट कर उनसे काफी ग्रैंड तरीके से शादी की थी। फिर अचानक से समांथा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नागा चैतन्य का सरनेम हटा लिया था। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? इन्होंने सिर्फ 4 सालों में ही अलग होने का फैसला ले लिया था। तभी हमें ये पता चला कि समांथा को अक्की अणी की फैमिली एलिमनी में 200 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है।
और फिर हमें ये पता चला कि भाई समांता ने ये ऑफर ठुकराते हुए बिना किसी एलिमनी के ही डाइवोर्स लेना मुनासिब समझा। दरअसल सोर्सेज की माने तो नागा चैतन्य समांता के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, वहीं समांता अपने बॉलीवुड करियर पर फोकस करना चाहती थी और उनकी सोच में आ रही यही डिफरेंस वजह बनी इन दोनों के अलग होने की। लेकिन अलग होने के बाद 200 करोड़ लेने से समांता ने इनकार कर दिया। इनफैक्ट ये ऑफर सुनकर समांता को काफी बुरा भी लगा था, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस है और एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो उन्हें किसी एलुमिनी की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह। नंबर 5, ऋतिक रोशन और सुजैन खान। भाई अब बात करते हैं बॉलीवुड के सही मायनों में सबसे महंगे मतलब 400 करोड़ के डिवोर्स की, जो जादू के सबसे अच्छे दोस्त रोहित ऋतिक और उनकी वाइफ सुजैन खान का था। तलाक लेने से पहले ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी को 14 साल हुए थे, लेकिन इनके बीच का 14 साल पुराना प्यार तब कम होने लगा जब ऋतिक के लिंकअप की खबरें सभी न्यूज़पेपर और चैनल्स में आने लगी। आप तो जानते ही हैं कि रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें दरार पड़ जाए तो उसे भरना बड़ा मुश्किल होता है। बस इसी वजह से अपने 14 साल पुराने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगाते हुए इन्होंने अपना डाइवोर्स अनाउंस कर दिया। उनसे जुड़ी एक और खबर सामने आई भाई, जिसने तो होश ही उड़ा दिए, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से हुए इस तलाक की कीमत 400 करोड़ रुपए रखी गई। एलुमिनी के तौर पर सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके बाद दोनों में काफी डिस्कशन हुआ और ये सेटलमेंट अमाउंट 400 से 380 करोड़ पर जाकर ठहरा। वैसे तो इस न्यूज को झूठा बताया गया था, लेकिन भाई सब जानते हैं न बाप बड़ा न भैया, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रुपया। तभी तो ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स बॉलीवुड में सबसे महंगे डिवोर्स में गिना जाता है, बल्कि दुनिया के सबसे महंगे डिवोर्स में गिना जाता है। इन सभी डिवोर्स के बाद भाई एक बात तो जग जाहिर है, बॉलीवुड वाले जितना खर्चा अपनी शादियों में करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने तलाक में करते हैं।